एक जंगल में एक चिड़िया थी। उस चिड़िया को दो बच्चे थे। बहुत मेहनत करके वो चिड़िया अपने बच्चों को बहुत प्यार से देखभाल करती थी। उसी जंगल में एक गुस्सेदार कौवा भी रहती थी। कौवे को बहुत गुस्सा था। अगर कोई नापसंद काम करने से वो नहीं मानती थी। प्रतिकार लेने तक उसे नहीं छोड़ती थी। कौवा और चिड़िया के घोंसले आजू बाजू रहते थे। एक दिन चिड़िया ने, बच्चों, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाना चाहती हूँ। वहाँ एक झरना है। तितलियाँ, जुगनू ऐसे सभी रहते हैं। मैं सोच रही हूँ वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी बच्चों। हाय, बहुत अच्छी। मुझे ऐसे जगह जाने की इच्छा हो रही है माँ। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है माँ, वहाँ हमें खाने को कुछ मिलेगा क्या? हाँ, रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे। वो सब तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। चलो चले। ऐसे चिड़िया उसके दोनों बच्चों को लेकर उस सुंदर प्रदेश को जाती है। वहाँ चारों ओर हरे भरे वातावरण में रंग बिरंगे फूलों के बीच चिड़िया के बच्चे झरने के नीचे खुशी से खेलते हैं। शाम को घर वापस आते हैं, पर घर पूरा सामानों से घिरा रहता है। घर में आहार कोई उठा के ले गया है। चिड़िया उसके घर को देखकर दुखी होने लगती है। माँ, चिंता मत करो माँ, कोई हमारे आहार को चुराया है। उसे हम फिर से कमा सकते हैं, पर तुम ऐसे दुखी होने से कैसे माँ? आज मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाने को सोची, पर नहीं हुआ। तुम्हारी भूख को मैं मिटा नहीं सकती, मुझे माफ करो। पहले तुम इधर बैठो माँ, हमें एक अच्छी कहानी सुनाओ। आज रात को तेरी कहानी हमारे पेट भरेगी। हम तुम्हारे गोद में आराम से सो जाएंगे। ठीक है बच्चों। ऐसे कहकर चिड़िया उसके बच्चों को गोद में सुलाकर कहानी बताने लगी। वो कहानी सुनते सुनते बच्चे सो जाते हैं। बाद में चिड़िया उनका आहार कौन चुराया होगा करके बहुत सोचने लगती है। उसके अगले दिन चिड़िया कहीं कहीं घूमकर उसके बच्चों के लिए थोड़ा सा आहार ढूंढ के घर लाती है। उसमें थोड़ा बच्चों को खिलाकर वो भी खाती है। आज तेरे लाए खाना बहुत अच्छा है माँ। ठंडी हवा चल रही है ना, कहीं बाहर चले? हाँ बच्चों, चलो चलते हैं। चिड़िया उसके बच्चों को बाहर घुमाकर घर लाती है, पर फिर से घर में सामान नीचे पड़े रहते हैं। घर में रही थोड़ा सा आहार भी दिखाई नहीं देता। इस बार चिड़िया के साथ साथ उसके बच्चे भी रोने लगते हैं। हमारे घर में कोई चाहत से चोरी कर रहे हैं माँ। हमारे आहार को चुरा कर ले जा रहे हैं। चिंता मत करो बच्चों। उस दिन रात को उसके बच्चों को चिड़िया सुलाती है, पर इस बार आहार चुराने वाले के लिए ढूंढने लगी। उसके घर से आहार चुरा के ले गए निशान दिखाई देते हैं। उन निशानों के पीछे पीछे जाने लगी। कौवे का घर दिखाई देता है। धीरे से कौवे के घर के अंदर झांक के देखती है। कौवा आराम से खाती रहती है। आहा, क्या स्वाद है। बहुत स्वादिष्ट है। पता नहीं वो चिड़िया कहाँ से आहार लाएगी, पर स्वाद तो बहुत अच्छा है। हर रोज आहार के लिए दूर दूर जाने के बजाय ऐसे चिड़िया के घर में चोरी करने से अच्छा रहेगा। ऐसे सोचकर जल्दी जल्दी कौवा खाने लगी। उसे देखकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। उस गुस्से में उसे क्या करना है पता नहीं चलता। तुरंत जाकर कौवे को मार डालना चाहती है, पर आकार में कौवा उससे बड़ा होने पर वो कुछ नहीं कर सकी और घर वापस आती है। अगले दिन सुबह चिड़िया चिंता से बैठे समय कौवा जाती है। क्यों ऐसे चिंतित हो? मेरे घर में चोरी हो रहा है। पता नहीं कौन कर रहा है, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ऐसे चोरी करने वाले को माफ नहीं करनी चाहिए। आइयो बेचारी चिड़िया, तेरे बच्चों का ख्याल रखना। ऐसे कह के चली जाती है कौवा। अगले दिन से चिड़िया घर में आहार बिना रखे उसके बच्चों को बाहर ले जाकर आहार खिलाती है। उससे चिड़िया के घर चोरी करने गई कौवे को खाने को कुछ नहीं मिलता। इस तरह 4 दिन बीत जाते हैं। कौवा भूख से तड़प रही थी। चिड़िया के ऊपर गुस्सा करने लगी।
वो चिड़िया उसके बच्चों को बाहर ले जाकर खाना खिला रही है। इससे मुझे आहार नहीं मिल रहा। स्वादिष्ट खाने के बिना मेरा पेट भूख से तड़प रहा है। आज से उस चिड़िया के बच्चों को परेशान करने से वो चिड़िया ही मेरे लिए आहार लाएगी। ऐसे सोचकर कौवा चिड़िया बाहर जाने के बाद चिड़िया के बच्चों को ले आती है। तब चिड़िया गुस्से से उसके पास जाती है। मेरी बात सुनने से तेरे बच्चे मिलेंगे। नहीं, मेरे बच्चों को परेशान मत करो, मैं तेरी बात सुनूंगी। तो फिर हर रोज तू मुझे आहार लाकर देना होगा। ऐसे करने से ही मैं तेरे बच्चों को छोड़ दूंगी। स्वादिष्ट खाना खाकर मुझे 4 दिन हो गए हैं, नहीं तो तेरे बच्चों को मैं मार डालूंगी। अయ్యో, नहीं नहीं, वो काम मत करो, मैं तेरे लिए आहार लाऊंगी, अभी लाती हूँ। ऐसे कह के चिड़िया आहार लाने जाती है। उस दिन कितना प्रयत्न करने पर भी आहार नहीं मिलता। शाम तक ढूंढकर बिना आहार के कौवे के पास जाती है। दूर से कौवे को देखती है। कौवा चिड़िया के बच्चों को चूल्हे पर गरम गरम उबल रहे सब्जी में डाल दूंगी करके धमकाती रहती है। दूर से छुपके से उसके बच्चों को कैसे भी बचाने के लिए देखती है। वहीं रहे एक आग की लकड़ी लेके कौवे के पीछे जलाती है। आग में कौवा जलते समय चिड़िया उसके बच्चों को लेके वहां से दूर भाग जाती है और एक नई जगह जाकर उसके बच्चों के साथ खुशी से जीने लगती है। एक गांव में चिड़िया और कबूतर पति पत्नी बन के रहते थे। चिड़िया को मेकअप करना बहुत पसंद था। चिड़िया की सास तोता उसकी बहू के काम से बहुत परेशान होती थी। उसकी बहू बहुत विनम्र रहकर उसकी बात सुनना है करके तोता सोचती है, पर मेकअप की पागलपन रही बहू को देखकर बहुत गुस्सा होती है। एक दिन तोता ने, सुनो बहू, ऐसे हर समय मेकअप करके जीने से कैसे? क्या ये भी एक जिंदगी है? तू बदलेगी सोची, पर अभी तक नहीं बदली। सासू माँ, ये काम इसी उम्र में करना चाहिए। आप मेकअप नहीं कर सकते हो करके बहुत दुख लग रहा है क्या? इसीलिए शायद ऐसे कह रहे हो। तेरी मेकअप के पागलपन को बाजू रख के खाना पकाना बहू। आज हमारे घर को रिश्तेदार आ रहे हैं। मेरा बड़ा भाई चील आ रहा है, उसके लिए खाना बहुत अच्छे से पकाना है। मैं रेडी होकर आती हूँ सासू माँ। ये कैसी पागलपन है रे? खाना बनाने के लिए रेडी होकर आएगी? ऐसे तोता कहने पर भी चिड़िया कुछ नहीं सुनती और अपने कमरे में जाती है। 15 मिनट होने के बाद भी बाहर नहीं आती। बहू कमरे से बाहर नहीं आने पर तोते को अनुमान आकर चिड़िया के कमरे में जाकर देखती है। वहाँ चिड़िया मेकअप करती हुई दिखाई देती है। अरे ये क्या? घर में खाना बनाने के लिए इतना मेकअप कर रही हो? ये सब की जरूरत है क्या? सासू माँ, काम करने से पहले मैं ऐसे ही रेडी रहूंगी। आप जाकर बैठिए, मैं जाकर 1 मिनट में आऊंगी। स्वादिष्ट खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, जल्दी आओ, खाने का टाइम हो गया। मेरा बड़ा भाई आने का टाइम हो रहा है। मेरे भाई को खाना बहुत पसंद है। तोता ऐसे कहकर हॉल में जाके बैठती है। बहुत देर होने के बाद भी बाहर नहीं आती बहू। तोते को तब बहुत गुस्सा आता है। चिड़िया को डांटने को सोचती है, पर गुस्से से चिड़िया के कमरे के अंदर जाती है। क्या बहू, अभी तक मेकअप करती रही? सुबह से टिफिन भी नहीं बनाई। कम से कम दोपहर को खाना बनाओ। इतने में वहाँ चील आता है। चील को देखकर तोता बहुत खुश होती है। चील भी उसकी तोता बहन को देखकर बहुत खुश होता है। क्यों इतनी दुबली हो गई बहन? ठीक से नहीं खा रहे हो क्या? वो बात नहीं है भैया, बहू है ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप बैठिए, मैं जाके उसे लाती हूँ। ऐसे कह के तोता उसकी बहू के पास जाती है। समय होने पर भी चिड़िया मेकअप करती रहती है। तब तोता को बर्दाश्त नहीं होता। बहू, अभी तक मेकअप करती रही? लगता है ये मेकअप करते करते अपना पेट भर लेगी। सास पर तुझे गौरव ही नहीं है। सुबह से देख रही हूँ, घर में बिना खाना बनाए नाटक कर रही है। उधर मेरे भैया आए हैं, अभी तक कुछ नहीं बनाई। जल्दी आ, तेरे लिए मेरा भाई देख रहा है। तुझे डर ही नहीं है? देखिए सासू माँ, आप जाके फ्रिज में रहे कूल ड्रिंक दीजिए।
मैं 1 मिनट में स्वादिष्ट खाना बना के लाऊंगी। बहू ऐसे कहने पर तोता उसके भैया चील को कोल्ड ड्रिंक देती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद चिड़िया मैगी बना के लाती है। मैगी को देखकर चील को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या, घर आए मेहमान को यही खिलाते हो? ये मैगी बनाकर मुझे अपमान कर रहे हो? मेरी बहन के घर आके पेट भर स्वादिष्ट खाना खाने को सोचा, पर ऐसा करोगे करके मैं बिल्कुल नहीं सोचा। मैं इधर नहीं रहूंगा। ऐसे कहकर चील चला जाता है। उसके भैया चले जाने पर तोता बहुत दुखी होती है। उस रात को भी खाना नहीं खाती। अगले दिन टाउन को गई कबूतर घर आता है। सुनती हो, थोड़ा पानी लाना। ये लो पानी बेटा। तुम क्यों लेकर आई माँ? वो कहाँ है? तोता उसके बेटे के सामने आंसू बहाकर रोने लगी। उसकी माँ को इस हालत में देखकर कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और तुरंत जाकर चिड़िया को मारने जाता है। नहीं बेटा नहीं, मेरी बात सुनो। बहू को कुछ मत करो। मेरे भैया घर आने पर अपमान करके भिजा दी। उसके मेकअप के पागलपन से मेरी इज्जत चली गई। मैं इस घर में नहीं रह सकती बेटा। तुम चिंता मत करो माँ, मुझे पता है उसे कैसे सुधारना है। तुम टेंशन मत लो। इस तरह कबूतर उसके माँ को टेंशन होते नहीं देख सका। उसके पत्नी को किसी भी हालत में बदलाव लाने का निर्णय करता है। उस दिन शॉपिंग करके एक बैग भर मेकअप की सामग्री घर ले आता है कबूतर। उनको देख के चिड़िया बहुत खुश होती है। ये सब आप मेरे लिए लाए? बहुत अच्छे हैं। देखो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी हैं। ये आप क्या कह रहे हो जी? इन्हें आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? कोई देखने से क्या सोचेंगे? अच्छा नहीं रहेगा जी, बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा क्यों नहीं रहेगा? मुझे भी ये मेकअप किट्स बहुत पसंद हैं। ये लिपस्टिक देखो, कितना अच्छा है ना? काजल लगाने से आँखों को अच्छा है। देखो देखो कितने अच्छे हैं। चिच्ची, ये क्या? आप ऐसे बदल गए? चिड़िया के सामने ही कबूतर मेकअप करने लगता है। मेकअप करके अपने आप को देखकर बहुत खुश होता है। कबूतर के काम को देखकर चिड़िया को अच्छा नहीं लगता। तब यह पूरा विषय चिड़िया उसकी सास तोते से कहती है। देखिए सासू माँ, वो कुछ अजीब से बर्ताव करने लगे। मर्द मेकअप करने से सब लोग क्या कहेंगे? तरह तरह बातें करने लगेंगे। प्लीज आप उन्हें बोलिए सासू माँ। उसकी मर्जी, मैं क्या कहूँ? आप कैसे चुप रहोगे सासू माँ? ऐसे मेकअप करके वो बाहर जाने से मेरी इज्जत क्या होगी सासू माँ? सब लोग तरह तरह बातें करने लगेंगे, हमारा अपमान करेंगे। ऐसे चिड़िया कहने पर भी तोता नहीं सुनती। उसकी सास और पति के बर्ताव को देखकर चिड़िया को मेकअप पर नफरत पैदा होती है। तब तुरंत उसके मेकअप किट लाकर जला देती है। बहू में आए बदलाव को देखकर तोता और कबूतर खुश होते हैं। मैं मेकअप के पागलपन में पड़कर बहुत गलती की। मैं आप दोनों का ख्याल नहीं रखी। मुझे अभी पता चला आप कितने दुखी हुए। दोबारा फिर कभी ऐसे नहीं करूँगी जी। मुझे मेकअप नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बहू, तू बदली, मुझे बहुत खुशी हुई। सुंदरता कम हो जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी, पर प्यार जिंदगी भर रहेगी। आगे से तो दूसरों को प्यार करके और सम्मान करने की आशा मैं तुमसे कर रही हूँ बहू। ऐसे तोता कहने पर चिड़िया खुश होती है। उसके बाद चिड़िया उसके पति और सास की देखभाल प्यार से करने लगी।